डियर पेरेंट्स, इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा अभी आप लोग खुद भी इसको देखेंगे। सैनिक स्कूल का जो ई काउंसलिंग वाला जो पोर्टल खुल गया है, ओपन हो गया है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 6 तारीख से। उन्होंने पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, मेरे को इस बोर्ड के साथ काम करने की ज़्यादा आदत है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड है। मैं सीधा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे तो ठीक काम कर लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि मैं बिल्कुल सही सही चीज़ बताऊँ। एक जब आप इस पेज पे आते हैं और वहाँ पर कोने में आता है स्कूल ई काउंसलिंग के लिए वो करें, इसको क्लिक करें तो यहाँ पर नीला बटन आएगा। तो नीले बटन को दबाएंगे तो ये सारा ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पर काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो दिया हुआ है, उसमें डेट दिया काउंसलिंग का शेड्यूल 6 से लेकर 13 तारीख तक। तो जो मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई है एक सैनिक स्कूल के, उन्होंने कहा 6 से लेकर 13 तक वो विंडो खुली है। इसके बीच में कोई सिलेक्शन नहीं होगा, आपने केवल अपनी चॉइसेस भरनी है, ठीक से भरने हैं। 6 से लेकर 13 तक 7 दिन का समय होता है। तो 7 दिन 1 सप्ताह काफ़ी है, आप अपने डिटेल्स बिल्कुल ठीक से भरिएगा। तो एक काउंसलिंग शेड्यूल अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। ये है 6/3/2023 से लेकर मतलब 5 तारीख की रात को 12 बजे ऑन हो जाएगा और 13 तारीख को 23:55 पे बंद हो जाएगा। 23:55 मतलब रात को 11:55 पर। तो ध्यान रखना है कि कब से कब तक है। बाकी सीट एलोकेशन, रिजल्ट, वेरिफिकेशन, फिजिकल कम मेडिकल स्टार्ट डेट, वो सब अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी केवल रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है। ये 7 दिन का आपको समय दिया गया। उसके बाद हर दिन आपको स्कूल कांटेक्ट करेगा। दूसरी जो चीज़ है, जब आप रजिस्ट्रेशन अपना भर देते हैं तो जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, वो स्कूल आपको अपने आप संपर्क करेगा। आपके ईमेल पर मेल आ जाएगा, आपके यहाँ पर पोर्टल पर वो खुल जाएगा, आपका क्या शेड्यूल है मेडिकल का, कहाँ से कराना है और कब स्कूल में अपना डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन के लिए पहुँचना है। तो वो अपने स्कूल के साथ स्कूल अपने आप संपर्क साध लेगा। अगर आपका नहीं आता है तो फिर नहीं आता है। तो जिन जिन का आएगा वो जैसे ही 13 तारीख खत्म होगी, उसके बाद जब अगला स्टेज शुरू होता है, हम फिर अगला एक और वीडियो बनाएंगे और आपको वो कर देंगे। अब यहाँ पर जो काउंसलिंग प्रोसेस हमने कर लिया, स्कूल की इन्फॉर्मेशन जो है, वो जो सीट मैट्रिक्स है, जो हमने एक पिछला वीडियो बनाया सीट मैट्रिक्स वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल मैथमेटिकली एक एक्सेल पे टेबल बनाया, उसमें राउंडिंग ऑफ कर दिया। तो सीट मैट्रिक्स में भाई इन्होंने नाम खाली थोड़े से बदली कर दिए बेचारों ने। अब यहाँ पर क्लास 6 है, इधर अगर आप देखेंगे क्लास 6 और क्लास 9 का, तो हम क्लास 6 का सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं आप सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल है, ऑन पार्टनरशिप मोड। वो जो भी उनका लिखने का आप छोड़ दीजिए। तो जो सैनिक स्कूल है यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो ये जो अपना इनका ये खुल गया। ये अब यहाँ पर स्कूल का नाम दिया है, ये कालीगिरी दिया है, रेजिडेंशियल है, आंध्र प्रदेश, क्लास 6 बॉयज, होम एससी, होम एसटी, होम ओबीसी, होम अनरिजर्व्ड। अब जनरल कैटेगरी को उन्होंने अनरिजर्व कर दिया है। और होम डिफेंसिव होम क्या है, और अगर नीचे जाएंगे तो वो आपका अदर स्टेट है, साइड में जाएंगे अदर एसटी, अदर ओबीसी, अदर अनरिजर्व, अदर स्टेट डिफेंस एंड टोटल, हर स्कूल का जो टोटल है। इसके नीचे कन्याओं का दिया हुआ है, बॉय एंड गर्ल जेंडर दिया हुआ है। कन्याओं के आप देखेंगे सभी में एक एक है, टोटल 10 सीटें। जनरली एक आधे स्कूल को छोड़ दिया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 130 या 138 सीटें हैं, वहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन बाकी में तकरीबन सब में सेम है। तो आप देखेंगे सारे स्कूल का इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर 108 है तो लड़कियों का 12 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर होम एसटी, हरियाणा में होम एसटी में 0 है, ये ध्यान रखना है। तो जो एसटी वाली जो कन्या है, अगर आपके पास है भी डॉक्यूमेंट, तो आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में गिने जाएंगे। और इनका अनरिजर्व में 2 हैं, क्योंकि ये भी अनरिजर्व में काउंट हो जाएगा। इस प्रकार से कोई एक स्कूल है, जैसे 103 है, यहाँ पर भी लड़कियों की 12 सीट्स हैं। यहाँ 139 है तो लड़कियों के लिए 16 सीटें हैं। झारखंड में कौन सा स्कूल है ये अपना, तिलैया का जो है 138 सीट्स हैं इसमें, और आपके पास 16 गर्ल्स की सीट है। तो गर्ल्स के पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है। बहुत सारी लड़कियों ने भी एग्ज़ाम दिया है और 22-23 हज़ार के करीब लड़कियां निकली हैं जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन वाला जो हासिल किया है। तो ये आपने ध्यान देना है। ये बिल्कुल आप हमारे से PDF प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो इस पर आपको मज़ा है डेटा देखने में, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं तो ये देखता रहता हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये हो गया हमारा स्कूल इन्फॉर्मेशन। मेन चीज़ है ये नोटिसेस, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस SOP, ये दोनों हम इस वीडियो में बात करना है। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी हैं, और इस प्रकार से आप ये गाइडलाइन इस प्रकार से करेंगे। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन अगर आप वो दबाएंगे
तो आपको इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स टू साइन अप रजिस्ट्रेशन फिलिंग वाला फॉर्म जो है आपका इस प्रकार से आ रहा है। सैनिक स्कूलों में प्रवेश के पंजीकरण के निर्देश। तो हिंदी मेरे ख्याल से कई बार ज़्यादा मुश्किल है, ऑफिशियल हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों के आप डाउनलोड कर लें। इस प्रकार से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो PDF खोलेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम इसको करने वाले हैं। तो सारा अगर आप चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं, आप देखते रहिए। अगर आपने इसको ऑलरेडी वो कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई दूसरा वीडियो देख चुके हैं। हमारा चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारों को मेरे समझाने के तरीके से कहते हैं कि सर आपको बहुत सारे फीडबैक आता है, तो उन्हें कह रहे हैं हमें अच्छा लगता है आप जब बताते हैं। अब ये एक एक करके मैं पढ़ने वाला हूँ। टोटल 15 पन्ने, 15 पन्ने में सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया है। मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कहेंगे भाई साहब अभी हमें और भी डाउट है। तो और डाउट है आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करने का तरीका है आप केवल हमें व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप पे हम आपसे अपने आप संपर्क साधेंगे। कट ऑफ लिस्ट बहुत कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों ने कट ऑफ लिस्ट मांगी है। अभी भी जिन्होंने कट ऑफ लिस्ट नहीं लिया है पिछले सालों की, कट ऑफ लिस्ट का क्या रीज़न क्या है, क्या यूज़ क्या है, वो मैं बताता हूँ। हुआ क्या है कि होम स्टेट जो है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि होम स्टेट में जो कट ऑफ चल रहा था उसके आसपास ही कट ऑफ जाएगा। मान लीजिए बिहार का है जो होम स्टेट का, मान लीजिए कट ऑफ उनका गया 272, लेकिन हरियाणा का होम स्टेट का कट ऑफ आपका 212 भी जा सकता है, 170 भी जा सकता है किसी कैटेगरी का, क्योंकि ये सब वही हैं होम स्टेट वाले। लड़ाई इस बारी किसकी है? लड़ाई है आउटसाइड स्टेट वाली। और अभी अच्छा ऑप्शन क्या हो गया, मान लीजिए मैं उत्तराखंड के रहने वाला और मैंने कपूरथला चॉइस भर दी है। कपूरथला पहली चॉइस भरी भराई आ जाएगी, लेकिन उसके बाद मुझे 9 चॉइस और भरनी है। मान लीजिए मैं कपूरथला में मेरे नंबर कम है, अब मैं होम स्टेट में अपनी कैटेगरी में गिन लिया जाऊंगा, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा एक जो चॉइस तो भरी भराई आ जाएगी जो आपने भरा होता है एनटीए के फॉर्म में, दूसरे में बिना कुछ सोचे समझे अपना होम स्टेट भर दीजिए और बाकी 8 चॉइस कुछ और के। उससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया होम स्टेट में जो उस होम स्टेट का पिछले परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से चलेगा, उसके कट ऑफ आप पता कर सकते हैं। कई स्टेट हैं जिसमें एससी का कट ऑफ 112 नंबर भी गया है, एसटी का कट ऑफ 90 नंबर भी गया है, क्योंकि इनके लिए 120 नंबर भी लागू नहीं है। आप ये देखिए कि जो एससी एसटी कैटेगरी वाले जो क्वालिफाइड दिखाए हैं, कई बच्चे हैं उन्होंने बहुत दूर रहते हैं, बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, उनके पास सुविधाओं का अभाव है, तो इतने कम नंबर भी लाते हैं। उनके लिए कट ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए 120 का जो मिनिमम मार्क्स थे वो नहीं चाहिए। वो 90 नंबर ला के भी कई, मैं अगर पिछले 3 साल का आप कट ऑफ लिस्ट देखेंगे, हमने क्या किया, आरटीआई के थ्रू मंगाया, कई स्कूलों ने भेजा, कई ने नहीं भेजा, तो तकरीबन 75 से 85% हमारे पास डेटा है, वो आप डेटा हासिल कर सकते हैं, उसके कोई चार्ज नहीं। वो कट ऑफ को देखिए, अगर आपका बच्चा अपनी होम स्टेट में कट ऑफ के आसपास कहीं घूम रहा है, और कट ऑफ में भी कई बार बहुत बदली होता है। एक स्टेट का मैंने देखा 149 कट ऑफ है, अगले साल 212 कट ऑफ है, तो आप बता ही नहीं सकते। मेरे से लोग पूछते हैं आप बताइए सर मेरे बच्चे का होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा जी मैं नहीं बता सकता। कारण ये है कि जो ई काउंसलिंग अब सरकार आपके लिए कर रही है, तो ई काउंसलिंग का आप इस्तेमाल करें। अब चलते हैं, ये इंस्ट्रक्शन जो मेन है इनको मैं हिंदी में, सरल हिंदी में आपके लिए अनुवाद कर देता हूँ। एज पर द इंस्ट्रक्शन, जो AISSAC पोर्टल है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल, वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 1, ये राउंड 1 है, ये भी ध्यान देना है। मान लीजिए पर्सन ए जो हैं उनके 270 नंबर है, उन्होंने राउंड 1 में कर दिया रजिस्ट्रेशन। अगर किसी कारण से आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो आप दोबारा जब राउंड 2 होगा 13 तारीख के बाद, आप उसमें फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। और हर राउंड के बाद जो इन्होंने बताया था, स्कूल की जो मैट्रिक्स खोली थी, ये एडमिशन वाली जो मैट्रिक्स है वो जो खोली है, तो वो नया अपडेट हो गया है कि स्कूल में अभी इतनी सीटें बची, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार 3, 4, 5, 6 राउंड जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, पूरी सीटें भरेंगी नहीं, तब तक चलता रहेगा। तो आपने ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं हम। Therefore, it is important that all candidates parents are aware of the procedure। तो ये बिल्कुल सही भरना भी जरूरी है, क्योंकि अगर गलत भर देंगे तो फिर भी गड़बड़ जाएगा। इसके अंत में इन्होंने एक फ्लो चार्ट दिया है अपेंडिक्स ए पर। अपेंडिक्स ए मतलब इसका परिशिष्ट ए है, लास्ट में जाके मिलेगा आपको, वहां पर एक फ्लो चार्ट दिया है कैसे करना है। फ्लो चार्ट में लिखा है आपने राउंड 1 में एक्सेप्ट कर लिया, रिकंसिडर कर लिया, एग्जिट कर लिया।
एक्सेप्ट कर लिया तो आपका वहीं कहानी खत्म है। रिकंसिडर है तो आपकी कहानी चलती रहेगी। एग्जिट कर लिया कि हमने नहीं पार्ट लेना, तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और आप इस सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकलेंगे। तो या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप बोलेंगे नहीं जी मुझे अगले राउंड में जाना है, तो राउंड 1 में जो रजिस्टर करेंगे अगर वो रिकंसिडर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए वो कंसिडर उनका नाम अपने आप हो जाएगा। और जो मेरी तरह लेट लतीफ़ शेर हैं जो भूल गए राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो वो राउंड 2 में आपको जाके पुनः रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 2 चीज़ें यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है। अब ये कह रहे हैं AISSE 2023 एप्लीकेशन नंबर क्या चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए? आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए और AISSAC पोर्टल पे आप जाएंगे, वो अभी स्क्रीनशॉट उन्होंने डाली है, वो हम दिखाने वाले हैं, आपने भी देख ली होंगी। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को आपने जो उधर का जो NTA की वेबसाइट से जो आपका कंफर्मेशन शीट है उसको अपने सामने रखिएगा। नाम है, डोमिसाइल है, पिताजी का नाम है, ये सब चीज़ें वो आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आपने पढ़ के करनी है। अभी 2 चीज़ और इम्पॉर्टेंट हैं कि जो मोबाइल नंबर था आपका और जो ईमेल आईडी रजिस्टर किया था आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने से पहले, वो भी आपने उसको सामने रखना है, उसको वो करके रखना है, नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, काम करके मज़ा नहीं आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से इससे आउट होते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये आ गया। अब ये बड़ा होके दिख जाएगा। फिर से हम लिखने वाला ऑन कर देते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अभी आप बदली नहीं कर सकते, तो यहाँ लिखा हुआ भैया, वो क्या कह रहा है, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते। वही अगर आपका कहीं मोबाइल गुम गया तो नया ले लीजिए, कंपनी करके भैया हमारा नंबर रीएक्टिवेट कर दो, ये सब करना पड़ेगा। आपको OTP आएगा नया पासवर्ड सेट करने के लिए। जब आप नया पासवर्ड सेट करेंगे और रिकन्फर्म करेंगे तो OTP आएगा और वो आप नया पासवर्ड अभी AISSAC की वेबसाइट पे आपने जाके नया अपना लॉगिन डिटेल बनाना है। ये समझना है। बहुत सारे हमारे प्यारे बंधु हैं जो कंप्यूटर से, इंटरनेट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। मोबाइल फ़ोन सब चलाते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो सरकारी वेबसाइट है वो थोड़ी सी डरावनी भी होती है और उस पर लोग बात ज़्यादा करते भी नहीं। अब क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। क्या है इंस्ट्रक्शन? आपने अपना लॉगिन के लिए तो आपने केवल एप्लीकेशन नंबर यूज़ करना है। OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उस OTP की सहायता से आप अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे। हर बारी मैं बताता हूं कि पासवर्ड को कहीं नोट करके रख लें, सेफ रखना बहुत जरूरी है। मित्र हमारे लोग भूल जाते हैं, तो पासवर्ड लिख लो ना, आप 3-4 जगह लिख लो। और सबसे अच्छा अपने को ही मैसेज करता हूं मैं, तो कई चीजें मैसेज के ड्राफ्ट में डाल देता हूं। अब वो जब आपने साइन इन कर लिया, वो SOP के पूरा, वो मैं पूरा बताऊंगा क्या क्या करना है। उसके बाद नीचे अपेंडिक्स B में वो कह रहा है स्क्रीनशॉट दी हुई है। अब वो स्क्रीनशॉट की मदद से आपको बताएगा कि भाई किस प्रकार से आपने रजिस्ट्रेशन है, वो अभी हम जाके करने वाले हैं। आगे चलते हैं, इसको कर देते हैं क्लियर। अब बहुत ही खतरनाक जो है चीज़ें, वो आप लोगों ने भरते समय तो सोचा नहीं है कि यार क्या है, नया कोई सैनिक स्कूल वगैरह है। अब देखते हैं। तो आपकी चॉइसेस क्या हैं? या तो आपने भरा है सैनिक स्कूल, या भरा है सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल। कुछ लोगों ने केवल न्यू सैनिक स्कूल भरा होगा, उसका भी 40% है और 60% रूट है। ये मैं अभी समझाऊंगा आपको, अगर अभी तक समझ नहीं आया। अब सबसे पहले चलते हैं नए सैनिक स्कूल। वो सैनिक स्कूल क्या होगा? जो ओल्ड सैनिक स्कूल है, एग्जिस्टिंग वाले, फिर सैनिक स्कूल प्लस NSS और खाली NSS वालों का क्या सीन है, क्या क्या चॉइस भर सकते हैं। वो जब SOP देखेंगे तो SOP में बहुत डिटेल में बताया हुआ। अब वो कह रहे हैं आपने अपना करना है, चेंज ऑफ कॉम्बिनेशन विल नॉट बी एंटरटेन। अब वो कह रहा है भाई हम इसका कॉम्बिनेशन बदली नहीं करने देंगे। अब कई हैं जो सोचेंगे सर हमने तो पहले सैनिक स्कूल भरा था, अब हम क्या SS प्लस NSS कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो जो आपने चॉइस दे दी इस समय, तो फिर सरकार ने आपके साथ सही वाला गेम खेल दिया कि आप बदली नहीं कर सकते। कैंडिडेट जिन्होंने ऊपर कोई भी ऑप्शन ऑप्ट किया है वो NTA के पोर्टल पे जाएंगे, नॉन एडिटेबल होगा एज फर्स्ट चॉइस। तो जो आपने, जैसा मैंने बताया कि मैंने सैनिक स्कूल कपूरथला भरा है, तो जब मेरा फॉर्म खुलेगा तो कपूरथला उसमें लिखा हुआ आएगा, उसको मैं बदली नहीं कर सकता। तो एक चॉइस तो आपकी गई, लेकिन उसके बाद 9 चॉइस और हैं। लेकिन आप कहोगे मुझे पूरी 33 चॉइस क्यों नहीं दे रहे? 33 सैनिक स्कूल हैं, अब इतना भी नहीं है, डेमोक्रेसी है लेकिन थोड़ी सी है। तो आपने जो दिया हुआ है उसको समझिए।
अब जिन्होंने एनएसएस 40% रूट किया है वो क्या कर सकते हैं, एसएस प्लस एनएसएस 40% जो है इस वाली कैटेगरी के, ये 9 चॉइस तो भर सकते हैं सैनिक स्कूल की, और इसके साथ 5 चॉइस भर सकते हैं एनएसएस 40%। 40% क्या है कि आप कहीं भी बाहर के रह रहे हैं, 40% सीटें हैं, लेकिन अगर आप न्यू सैनिक स्कूल का सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कई सैनिक स्कूल ने 60% में 4 सीटें दी है, कई ने सारी की सारी सीटें 40% में डाली है। तो न्यू सैनिक स्कूल का जब ई काउंसलिंग शुरू होता है तो बहुत सारी सीटें आउटसाइड कैंडिडेट्स को मिलने वाली है। अब न्यू सैनिक स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो सारी गवर्नमेंट की बात मानेंगे, जैसे कि रिजर्वेशन है, जैसे कि सीटों को ऐसे अलॉट करना, वो शायद नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं बच्चों को आने तो दीजिए। उनके स्कूल के बच्चे कोई जाने नहीं चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने कहा 60% रूट में। एक मैं देख रहा था सुबह, तो वो केवल 4 या 5 ही सीटें हैं, बाकी सारी की सारी सीटें उसने 40% कैटेगरी में रखी। 40% मतलब बाहर वालों के लिए। अब क्या कह रहा है, जिन्होंने न्यू सैनिक स्कूल 40% करा है, मान लीजिए आपने न्यू सैनिक स्कूल 40% करा है, तो आप केवल 5 चॉइस भर सकते हैं, 5। और अगर आपने न्यू सैनिक स्कूल 60% भरा है तो आपकी एक ही चॉइस है, उसको आप बदली नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अभी आप सरकारी गेम में आ गए, अभी आप गेम के रूल सीख लीजिए। तो ऐसे करना है। तो जो सैनिक स्कूल जिसने भरा है वो कितनी चॉइस भरेंगे, 9। जिसने सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस भरा है 40% 60% दोनों उसने अगर दिया है, वो भरेंगे 9 + 5 + 1। अगर आप उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तभी आप 60% भर सकते हैं। जिसने न्यू सैनिक स्कूल केवल 40% भरा है, सैनिक स्कूल दिया ही नहीं है, वो 5 चॉइस भर सकते हैं। और जिन्होंने भाई साहब 60% भरा है खाली, वो केवल एक ही है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी में आपका एडमिशन हो जाएगा। कैंडिडेट जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो ये भी सारा जो कहानी है इन्होंने अपेंडिक्स डी में बताई है। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से, मुझे लग रहा है देख रहे होंगे, तो आप देखिए ये आ गया अपेंडिक्स से। इतना ही है, बड़ा सिंपल। अब ये सुन लीजिए जी, इस प्रकार सरकार का सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपने ई काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस फॉर राउंड 1 लॉक करना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर महोदय। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो वो कंप्यूटर जो लास्ट वाली चॉइस है आपकी मान लेगा कि ये लॉक है। आप 6 से लेकर 13 तारीख तक 10 बारी चॉइस, पंडित जी से मिले, मौलवी साहब से मिले, अपने चर्च में जाएं, जो भी आपके दादा दादी हैं, जिसको भी आप मानते हैं उनसे आप लेके मुहूर्त निकलवा सकते हो। सैनिक स्कूल के अभी लॉटरी टाइप का हो गया, तो आप जो भी कर सकते हैं। लेकिन 6 से लेकर 13 तक का जो मैंने बताया था कि 6 तारीख को सुबह 12 बजे वो ऑन होगा और 13 तारीख को 23:55 पे ऑफ हो जाएगा। तो आपने यस कर दिया, आपने चॉइस भर दिया और आपका क्या आ गया, यस, मैंने सेलेक्ट, आपको मिल गया आपके चॉइस का स्कूल। यस करके आपके पास 2 हैं। एक तो पहले आपका नाम है, नो मतलब आप उतने नंबर ही नहीं आपके, तो इसलिए नो आ जाएगा। तो अगर आपका यस आ गया, यस में आपके पास 2 हैं कि लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया लेकिन लड़के ने लड़की को पसंद नहीं किया या उल्टा। तो उसने कहा है, दोनों ने पसंद कर लिया, आई वॉन्ट एडमिशन टू द स्कूल, तो आपका बस कहानी खत्म है। आपके पास स्कूल से आ जाएगा रिपोर्ट टू द अलॉटेड स्कूल कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी। इसका 2 ही फॉर्मेलिटी बचती हैं। वो फॉर्मेलिटी क्या है भाई साहब, वो है मेडिकल एंड वो है डॉक्यूमेंटेशन। 2 ही फॉर्मेलिटी है, और फीस तो है ही है, वो तो आपने देनी देनी। तो अगर आप यस कर देते हैं और कहते हैं हाँ जी ये स्कूल हमें पसंद है, तो आपके पास 2 चॉइस बचते हैं, स्कूल अपने आप आपसे संपर्क करेगा। अब अगर आपको पसंद नहीं है, आप कहेंगे नहीं जी हमें तो रेवाड़ी दे दिया, कुंजपुरा दे दिया, मुझे तो ये चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, नॉट सेटिस्फाइड विद द स्कूल, तो आपने क्या, एक ऑप्शन आएगा रिकंसिडर। रिकंसिडर का हिंदी में अर्थ होता है पुनर्विचार, दोबारा से सोचें। अब जब आप पुनर्विचार के लिए डालते हैं तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाते हैं। अब राउंड 2 में आपने पुनर्विचार किया, राउंड 2 का मान लीजिए 14 तारीख से शुरू हो गया इनका रजिस्ट्रेशन, तो राउंड 2 में जाके आप दोबारा से अपनी चॉइस को एडिट कर सकते हैं। ये सरकार ने आपको सुविधा दी है, ठीक है, पक्का खेलिए। आप कुछ मेरे जैसे शेयर जो हैं, जिन्होंने कहा है, जिनको मना कर दिया पहले राउंड में आपका नाम नहीं आया, तो दुखी नहीं हो जाना है। अगर पहले राउंड में नाम नहीं आया है, अगर आपके बच्चे ने क्वालिफाइंग मार्क हासिल कर लिए हैं, मेरिट में कहीं भी 75,000 या 23,000 या 27,000 लोगों में उसका नाम है, आप राउंड 2 के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करें, राउंड 3 के लिए करें। लास्ट में भी 3-4 सीटें बचेंगी, डाल के देख लो, क्या पता निकल जाए लॉटरी। तो ये आपने कार्रवाई बंद नहीं करना है। अब क्या होगा, राउंड 2 के लिए क्या होगा, स्कूल दोबारा से सीट अपनी डिस्प्ले करेगा, चॉइसेस दोबारा से बदली जा सकती हैं,
जिनको राउंड 1 में अलॉट नहीं हुआ दोबारा चॉइस भर दो भाई, अभी जिस स्कूल को आप चाहते हैं उसमें सीटी खत्म होगी तो आप अपने आप चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से दोबारा से मान लीजिए आपका राउंड 2 में यस आ जाता है, फिर वही कहानी होगा, या तो आप मान लीजिए या रिकंसिडर में डाल दीजिए, और अगर रिकंसिडर डालते हैं वही कहानी राउंड 3 में शुरू हो जाएगी और चलती रहेगी अनंत काल तक। तो जब तक सारे सीटें नहीं भर जाती हैं सरकार इस प्रोसेस को बंद नहीं करने वाली है, ये आपने ध्यान रखना है। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन देखने में सिंपल है, लेकिन कंप्यूटर खोल के कई लोग हैं उन्हें तो बिल्कुल सांप सूंघ जाते हैं कि अरे क्या आ गया, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो ये भी थोड़ा सा कष्ट है। अब आता है जी मेन चीज, जब आप लॉगिन करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जब आप लॉगिन कर रहे हैं, यहां पर जब विंडो ऑन होती है तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट विद मार्किंग टू साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन। तो आपने पहले साइन अप करना है, यहां पर आपने अपना एप्लीकेशन नंबर डाला और यहां पर इसको वेरीफाई कर दिया कि भाई मैं बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। प्लीज एंटर योर AISSE एप्लीकेशन, क्लिक वेरीफाई आफ्टर एंटरिंग योर ASIS एप्लीकेशन नंबर। तो आपने देख लेना भी चेक सही नंबर डाला है कि नहीं डाला। अगला खुल जाएगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, मैसेज विल अपीयर एंड क्लिक ओके। यहां पर मैसेज आ गया, इसको आपने ओके कर देना। ये तो सारा स्क्रीनशॉट बना हुआ है। आप जब फॉर्म भर रहे होंगे वीडियो एक साइड में दूसरे फोन पे चला लेना, वो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये सब सरकार ने हमारे लिए काम करके दे, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब कह रहा है यू विल रिसीव OTP, ईमेल पर भी OTP आएगा और SMS पर भी OTP आएगा। ये जो है ये, अब वो OTP यहां डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और दोनों में से जो भी OTP है यहां पर आपने OTP डाल देना है। OTP डालने से क्या हो जाएगा, आपको बोलेगा भाई अभी आपका ये एंटर OTP आ गया, सेट पासवर्ड हो गया। यहां पर आपने OTP एंटर किया और फिर आप अपना अच्छा सा पासवर्ड, कुत्ता बिल्ली पेट किसी के भी नाम का जो आप पासवर्ड लगाते हैं वो सेट कर दें। ईजी सा रखिएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसमें कोई आपके पैसे नहीं चुराने वाला है। तो बहुत ही खतरनाक पासवर्ड बना दिया तो तब भी गड़बड़ है। और सेट योर पासवर्ड एंड फॉर फर्दर साइन इन, तो पासवर्ड करते हैं, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और जो भी पासवर्ड सेट करेंगे उसको एक कागज़ पर लिख के 2-3 उसकी कॉपी करके एक जेब में डाल लो, एक कोट की जेब में डाल लो। लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं कि हम अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, अब क्या करें। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता कुछ आपके लिए। आगे चलते हैं। अब आ गया साइन अप सक्सेसफुल, मैसेज विल अपीयर, आपने ओके कर देना। यहाँ पर आपका साइन अप सक्सेसफुल हो गया है, आपने क्या कर देना, ओके, बहुत ही बढ़िया हो गया। प्लीज एंटर योर, अब दोबारा से आपने AISSAC पे लॉगिन करना है। कैसे, एप्लीकेशन नंबर आपका यूजर नेम है और जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड है, यहां पर दोनों चीज डाली। अब आप AISSAC जो एडमिशन काउंसलिंग वाला पोर्टल है उसके आप सब्सक्राइबर बन चुके हैं, सरकार के साथ आपकी रिश्तेदारी बन चुकी है। अब यहां पर आपने कर दिया साइन इन विद द न्यू सेट पासवर्ड, एंटर एप्लीकेशन नंबर एज योर यूजर नेम। तो यूजर नेम नहीं है, एप्लीकेशन नंबर ही आपका यूजर नेम है। यहां पर बड़ा क्लियर दिया है, मैंने वीडियो में हिंदी में बताया था ताकि आप कंफ्यूज ना करें। अब वो डिस्क्लेमर दिया हुआ है, यहाँ पर बड़ी सारी डिक्लेरेशन है। मैं सत्यापित करता हूँ कि सारी जानकारी ठीक है, ये है, मैं सारी बातें मानूंगा, सब कुछ है। ज़्यादा इसमें आपने पेज नहीं ढूंढने हैं, सीधा आई एग्री पर मैं मानता हूं पर साइन कर देने हैं, फटाफट क्लिक कर देना है। प्लीज डू रीड द डिक्लेरेशन केयरफुली, वो कह रहे हैं पढ़िए, लेकिन नहीं भी पढ़ेगी और आई एग्री कर देंगे तो कुछ जाने वाला नहीं। आप सारी बातें मान ही रहे हैं, सरकारी व्यक्ति होने वाला आपका बच्चा। आगे चलते हैं। जब आपने डिक्लेरेशन एग्री कर दिया उसके बाद अगर इफ यू क्लिक ऑन डिसएग्री बटन, मैसेज विल अपीयर एट द टॉप ऑफ टू रीड द SOP केयरफुली। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो कहेगा प्लीज रीड SOP केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। तो कह रहा भाई SOP पढ़ो भी, इनकी SOP है वो भी अभी दिखाऊंगा आपको। आगे चलते हैं जी। अब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, यहां पर आपके सारा डेटा आ गया है। आपका कैंडिडेट का नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, एप्लीकेशन नंबर है, आपका जो ऑल इंडिया रैंक है, जो ये सारा चीज़ें जो हैं वो सब डिटेल्स आपकी इस पर आ गई हैं। अब ये प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, पूरा केयरफुली पढ़ें और चेंज योर क्रेडेंशियल इन केस फील्ड एरोनेसली। तो यहाँ पर अपने जेंडर आप चेंज कर सकते हैं, डोमिसाइल, 2 ही चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर गलती से लड़के का लड़की हो गया, हुआ तो नहीं होगा, अदरवाइज एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। और अभी इस स्टेज पे आप डोमिसाइल चेंज करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन कुछ एक कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अभी डोमिसाइल, उनके सर्टिफिकेट अभी आया और डोमिसाइल चेंज करना चाहते हैं, तो आप डोमिसाइल चेंज कर सकते हैं। उसका कारण ये था कि जब आपने NTA का फॉर्म भरा था तो आपके माता या पिता का डोमिसाइल लगा था।
अब जब स्कूल में वेरीफाई होगा तो आपका जो कैंडिडेट का डोमिसाइल चेक होगा भैया, इनका डोमिसाइल लगना है स्कूल के डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो वहां पिताजी या माताजी किसी एक का लगा दिया होगा आपने। अब आप चेंज करना चाहते हो, दो चीज चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, लिंग लड़का या लड़की, या फिर डोमिसाइल, दो चीजें आप चेंज कर सकते हैं। ये भी उन्होंने बता दिया भी, दो चीज चेंज कर दो। कुछ हैं शेयर वो करेंगे भी। अब आता है रिव्यू योर क्रेडेंशियल। एक बारी फाइनल क्रेडेंशियल्स आ गए, सब कुछ चेंज करने के बाद रिव्यू करना है और फिर क्लिक ऑन कंफर्म रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनल कंफर्मेशन। यहां पर आपने क्लिक कर देना है कंफर्म रजिस्ट्रेशन। इतना सारा प्रोसेस करने के बाद अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। आगे चलते हैं। क्लिक ऑन द फाइनल सबमिशन आ गया, ओके आ गया वहां पर। अब यहां पर आ गया ऑल क्रेडेंशियल्स विल अपीयर ऑन योर प्रोफाइल। अब ये सारे जो आपके चेंज क्रेडेंशियल्स हैं यहां पर आपकी प्रोफाइल पर आ गए। अब आगे ये मैंने बताया था प्रायोरिटी क्या है। अगर आपने केवल सैनिक स्कूल भरे थे तो आप 9 चॉइस और भर सकते हैं और आपको पहले सैनिक स्कूल अलॉट किया जाएगा। अगर वो 9 में नहीं आया, थैंक यू है, कोई आपने न्यू सैनिक स्कूल भरा ही नहीं। अगर आपने एसएस प्लस एनएसएस 40% भरा था तो आपने क्या करना है, वो 9 चॉइस ये भरनी है, 5 चॉइस न्यू सैनिक स्कूल की भरनी है। अब जो सैनिक स्कूल का पहले कंसिडरेशन होगा, प्रायोरिटी 2 किसको दिया जाएगा, एनएसएस जो 40% आपने भरा है। अब आपने एसएस प्लस एनएसएस 40% प्लस 60%, आप उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जो कि नया सैनिक स्कूल बन गया है, तब आपने 9 चॉइस, 5 चॉइस और 1 चॉइस, ये 3 भरी है। लेकिन आपको पहले P1 किसके लिए चुना जाएगा, सैनिक स्कूल के लिए, P2 किसके लिए चुना जाएगा, ऑल इंडिया एनएसएस के लिए, और P3 आपके अपने स्कूल के लिए। इस प्रकार से चुना जाएगा। अगला है एसएस प्लस एनएसएस 60% जिसने चुना है तो 9 प्लस 1 चॉइस भर सकते हैं। ये वाला आपके लिए लागू नहीं है, ये प्रायोरिटी 1 चुना जाएगा, ये प्रायोरिटी 2। पहले आपको सैनिक स्कूल अलॉट होगा, फिर अगर उसमें नहीं हुआ तो आपको नए सैनिक स्कूल में गिना जाएगा। अगर आपने एनएसएस 40 प्लस 60 चुना है तो आपने 5 चॉइस एनएसएस 40 में भरनी है और एक आपके अपना स्कूल तो है, तो पहले 5 में कंसिडर होंगे और फिर आप P2 में न्यू सैनिक स्कूल 60% वाले में कंसिडर होंगे। एनएसएस 60% रूट चुन लिया। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन है तो एक ही प्रायोरिटी 1 बचती है, आप एक ही चॉइस भर सकते हैं। कई बेचारे हैं जिन्होंने एनएसएस 40% रूट ओनली कहा है कि भाई हमें अपने किसी भी नए सैनिक स्कूल में डाल दो, तो वो जो 5 चॉइस भरेंगे उसी के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ये 7 आपके ऑप्शंस थी, 7 को कैसे प्रायोरिटी में लिया जाएगा, कितनी चॉइस भरनी है, ये एक बार और बताऊंगा, वो देख लीजिए। अगर आपने सैनिक स्कूल 9 केवल सैनिक स्कूल भरा था, 9 चॉइस भरेंगे, बाकी आपका ऑप्शन आएगा ही नहीं। अगर आपने एसएस प्लस एनएसएस 40% भरा था, अपना इसलिए कहा वो जो क्रेडेंशियल फॉर्म है जो आपने भरा था सैनिक स्कूल का कंफर्मेशन फॉर्म एप्लीकेशन वाला, उसको सामने रखिएगा, आपकी चॉइस क्लियर रहेगी। आपने 9 प्लस 5 चॉइस भरनी है। अगर 60% 40% दोनों 9 प्लस 5 प्लस 1 चॉइस भरनी है। अगर आपने एसएस प्लस 40% भरा है तो 60% भरा है, 9 प्लस 1 चॉइस। अगर आपने 40 और 60 का दिया 5 प्लस 1, अगर केवल 60 का दिया 1, अगर केवल 40 का दिया तो 5। इस प्रकार से ये आपने अपने आप पंगा लिया है। मैं तो कह रहा हूँ हर एक व्यक्ति को एसएस प्लस एनएसएस प्लस 60% चुनना चाहिए था। 60% इसलिए है कि अगर आप उसमें पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हर एक व्यक्ति जो आम आदमी हमारे तरह से, वो नंबर 2 चॉइस होती है हमारी, एसएस प्लस एनएसएस 40%। तो आपने 9 और 5 चॉइस भरनी है। लेकिन फिर भी कई हज़ार बच्चे होंगे जो उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो भी नए सैनिक स्कूल बनने वाले हैं, तो वो नंबर 3 ऑप्शन यूज़ करें। आगे भी भविष्य में फॉर्म भरेंगे, केवल सैनिक स्कूल पर मत छोड़ दें, ऑप्शंस ओपन रखें, ज्वाइन करना नहीं करना आपकी अपनी वो तरीका। और वो कह रहे हैं सैनिक स्कूल फिल्ड बाय एनटीए पोर्टल विल बी डिफॉल्ट फर्स्ट चॉइस। तो वो मैंने पहले बता दिया कि जो आपने चॉइस भरा था, चाहे होम स्टेट चाहे आउटसाइड स्टेट, वो पहली चॉइस भरा होगा, बाकी 9 चॉइस आप भर सकते हैं। स्कूल्स फिल्ड बाय कैंडिडेट्स ऑलरेडी स्टडिंग इन न्यू सैनिक स्कूल विल अपीयर ऑन द डिफॉल्ट पोर्टल एंड विल बी नॉन एडिटेबल। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, बता दिया जी उन्होंने, इसको बदली नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर हैं कि भाई स्क्रीनशॉट जो है अभी आपका पूरे इसमें स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाया गया। अब यहाँ पर स्कूल की चॉइस फिलिंग का आता है, क्लिक ऑन चॉइस फिलिंग टू प्रोसीड। तो यहाँ पर एक चॉइस फिलिंग का नंबर 2 पे आया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे विंडो खुल जाएगा, ये देखिए सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल 40% है और न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट है। अब जिन्होंने सैनिक स्कूल चॉइस भरा था उनके ये डिसेबल्ड आएंगे, ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर एक भरा हुआ चॉइस, ये देखिए सैनिक स्कूल कालीगिरी भरा हुआ है इसमें। अब इसमें आप प्लस ऐड करते रहेंगे और जो सैनिक स्कूल मैं इतने वीडियोस में आपसे अपील कर चुका हूँ, कट ऑफ देखिए। उस कट ऑफ का आउटसाइड स्टेट के लिए तो शायद बहुत ही कम मतलब होगा, वो तो बहुत आगे कंपटीशन चला गया, लेकिन अपनी होम स्टेट को नंबर 2 चॉइस पक्का डाल दीजिए यहाँ पर नंबर 2 पे, फायदे में रहेंगे जिस भी कैटेगरी में आप।
कुछ कर नहीं सकते। आप तो जो नंबर ले आया हमारा नौनिहाल शेर वो ले आया है, हम उसकी ज़्यादा उसमें नहीं कर सकते, लेकिन क्या पता कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से उसकी सीट मिल जाए। 2 boxes अपीयर एज पर योर कॉम्बिनेशन ऑप्टेड ड्यूरिंग द, जो आपने AISSE में जो भरा हुआ था यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आपने अगर इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी फिक्स चॉइस आएगी, लेकिन यहाँ पर NSS वाले में आप 5 चॉइस भर सकते हैं। तो पहले आप 9 चॉइस, एक ये भरी हुई है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और भर दीजिए। यहाँ पर भी अगर आपने पहले दिया हुआ है इसमें स्कूल या नहीं दिया तो 1 से लेकर 5 तक भर दीजिए। और अगर 60% रूट है तो उसमें आपकी कोई चॉइस करनी ही नहीं है, वो वैसे का वैसे रहेगा। आगे चलते हैं जी। स्कूल फीडबैक कैंडिडेट ड्यूरिंग, यहां पर पहली चॉइस में आएगा क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड मोर स्कूल। तो उसने बताया यहां जो प्लस का बटन है, जैसे आप ऐड करेंगे आप स्कूल को ऐड कर पाएंगे, ओके करते रहेंगे। अब लास्ट में जाके आपके ने सारे स्कूल भर दिए, पूरे 10 आ गए, एक आपका भरा हुआ था और एक 9 आपने और भर दिए। एरो कैन बी यूज टू मूव अप एंड डाउन। अब यहां पर एक एरो बना हुआ है, अगर आपने कहा कालीकिरी मैंने भर दिया, कुंजपुरा भर दिया है, एक को ऊपर करते हैं एक को नीचे करते हैं, क्योंकि उसी सिनोटी में आपको वो चुना जाएगा। सब कंप्यूटर ने करने वाला है। अगर आपके शेयर के 270 नंबर हैं तो कोई रोक नहीं सकता, अगर 212 नंबर है तो काफ़ी कुछ आपको जद्दोजहद करनी पड़ी, 1 2 3 राउंड भी लग सकते हैं, लेकिन छोड़िएगा मत जब तक बिल्कुल सारी सीटें भर के सरकार हाथ नहीं जोड़ देते, तब तक आपने रजिस्ट्रेशन करता रहना है। मैंने आपको बताया कई बारी होता है कि बहुत सारे सरप्राइजेस हमारी झोली में ईश्वर ने रखे होते हैं भरने के लिए, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। एरो कैन बी यूज टू मूव इट अप एंड डाउन, जब भरेंगे अपने आप पता जाएगा। अगर आपको ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास बैठें जो कंप्यूटर में थोड़ा, आजकल बच्चे सारे 8वीं 9वीं से कंप्यूटर में बिल्कुल शेर है, उनको बोलो बेटा ये फॉर्म भरना है, जरा आ जाओ हमारे साथ, उनको बिठा के भराइएगा। मेरे को कॉल मत करिएगा उस समय, मैं बहुत कम मदद कर पाऊंगा दूर से बैठ के। आखिरी है यहाँ पर आपने भर दिए हैं 10 चॉइस, यहाँ पर भर दिए हैं 5 चॉइस, और अगर 60% रूट भी था तो 10 5 और 1, इस प्रकार से ये आंकड़ा आपके फाइनल फॉर्म में दिखेगा। सबके लिए लागू नहीं है, जो सैनिक स्कूल वाले थे उनके केवल 10 हैं, सैनिक स्कूल प्लस 40% वाले 10 प्लस 5 हैं, और सैनिक स्कूल प्लस NSS 40 और 60 वाले 10 प्लस 5 प्लस 1 हैं। तो टोटल 16 चॉइसेस आप दे सकते हैं अगर आप उस सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं जो नया सैनिक स्कूल बन गया। नहीं तो 15 चॉइस तो हर एक व्यक्ति दे सकता है, उस 15 में से एक सरकार ने भर दी है, 9 और 5 14 चॉइस आपके हैं। बड़ा ध्यानपूर्वक ये चॉइस अपने डिसाइड करके, अभी भी 2 दिन है, 6 तारीख को खुलेगा, और आप कब तक बदल सकते हैं? आप बदल सकते हैं जी इसको 13 तारीख तक। लॉक करने के बाद भी आप अगर जब एडिट पे जाते हैं, यहाँ कह रहा है वंस चॉइसेस लॉक कैन बी एडिटेड बिफोर डेडलाइन बाय क्लिकिंग ऑन द एडिट चॉइस बटन। आपने चॉइस भर लिया, रात को सपना आया कि भाई मेरी दादी पड़दादी आई हैं, सपने उन्होंने कहा नहीं भाई कालीकिरी भर दे, तो आपने उठ के सुबह एडिट चॉइस वाला दबाना है और एडिट चॉइस कर देनी। लेकिन ये कब तक है? 13 तारीख तक 23:55, 23 होता है रात के 11 बजे। जो 24 घंटे की घड़ी यूज़ करते हैं उनको पता होगा, जो नहीं पता उनको मैंने बता दिया। मेरी तरफ से शेयर बनिए, चॉइस बिल्कुल एक बार लॉक कर दिया, लॉक करके फिर भूल जाओ, अच्छे से मन से भरें, बिल्कुल सही होगा। किस्मत का ज़्यादा खेल नहीं है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे प्ले करेगा, बड़े बड़े कंप्यूटर सरकार ने लगाए हैं, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये आपने चीज़ का ध्यान रखना है, इस प्रकार से होगा। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। अभी इसके आगे कुछ भी नहीं है वो करने वाला। तो इस वीडियो को हमारा बनाने का उद्देश्य क्या था? आप रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तैयार हैं, रजिस्ट्रेशन खुलेगा 6 को, कितने बजे? 0:00 5 तारीख की रात को 12 बजे। लेकिन आप इतना भी शेर मत बनिए, कोई पहले भरने से सेकंड भरने से आपके उस पर चॉइस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तसल्ली से नहा धो के फ्रेश पूजा वूजा करके 6 तारीख को सुबह 9-10 बजे आप ये फॉर्म भरिए, और 13 तारीख से पहले पहले आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। एक ही चीज़ है, होम स्टेट की कट ऑफ लिस्ट ध्यान रखा जाए। सैनिक स्कूल क्या कर सकता है, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40 क्या कर सकता है, SS प्लस NSS 40 60 क्या कर सकता है, वो सारी 7 चॉइस हैं। उस हिस्से को वीडियो में वापस जाएं और आप देख लें, और ये जो आप डेटा भरेंगे इस पर आपने ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक अभी जो हम पहुँचे। SOP फिर मैं बताऊँगा, SOP का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए, आज के लिए आप इतना ही खिचड़ी खाएं तो पेट खराब हो जाएगा। दिस कल अमरदीप, हमारे जो बैचेस हैं सैनिक स्कूल के लिए और मिलिट्री स्कूल के लिए, RIMC के लिए चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस हैं।
खुशखबरी ये है कि हम 1 अप्रैल से ऑफलाइन अपने बैचेस शुरू कर रहे हैं देहरादून में। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो पक्का आ जाइए हमारे पास। ऑफलाइन की फ़ीस ज़्यादा होगी, हॉस्टल में रहेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन से थोड़ा हम ज़्यादा उसमें तवज्जो दे पाएंगे। कारण ये है कि हमें बहुत अच्छा स्कूल मिल गया, बहुत ही बढ़िया सेफ अच्छा हॉस्टल मिल गया। और एक बहुत अच्छा, मैंने कहा था कि हम हॉस्टल तभी लेंगे जब मेरा ऐसे किसी स्कूल के साथ टाई अप हो जाए, तो बिल्कुल मेरे इंस्टीट्यूट के साथ वाला हमने जो स्कूल है उसके साथ बातचीत हो गया, फाइनलाइज हो गया सारा। और 1 अप्रैल से हम करेंगे RIMC सैनिक स्कूल की नए बैचेस की तैयारी। RIMC की जून एग्ज़ाम के लिए तो बहुत लेट हो गया है, तो आप मत आएँ, लेकिन दिसंबर एग्ज़ाम के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो पक्का आ जाए। लेकिन सैनिक स्कूल के लिए अगर आप चाहते हैं, आपका बच्चा 4वीं या 5वीं में पढ़ रहा है, तो आप पक्का हमसे संपर्क करें। ऑफलाइन बैच, अगर देश के आप दूसरे कोनों में रह रहे हैं और चाहते हैं अपने बच्चे को बताना कि भाई हम तुम्हारे पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, तो पक्का द विनिंग एज आपके लिए लेके आएगा ऑफलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जैसे मैंने बताया कि हमारी दिन में 2 क्लासेस पढ़ के 260 258 नंबर ले आए बच्चे। अब जब अगला होगा, क्योंकि सरकार ने पंगा ले लिया हमसे और हमने सरकार से, तो हम अभी 275 280 के टारगेट करके चलेंगे। और आप अगले वाले में हमारा रिजल्ट देखिए कितने हैं, तो कम से कम 20 बच्चों के 240 से ऊपर नंबर है हमारे। वो कहीं ना कहीं उसमें 4 या 5 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। जो भी इंस्टीट्यूट कहता है कि मेरे 100 के 100 सेलेक्ट हो गए, मेरे 100% बच्चे एक को छोड़ के बाकी सब पास हैं। लेकिन पास होना और इस पूरी प्रक्रिया से गुजर के सैनिक स्कूल ज्वाइन करना, ये कहना गलत होगा कि 60 के 60 मेरे सैनिक स्कूल चले गए। मेरे 60 में से तकरीबन 7 8 9 10, अब हर एक बंदा कितना राउंड तक खेलता है गेम उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे चले जाएंगे। नहीं भी जाते हैं तब भी जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, 2 क्लास एक दिन में कराते हैं। और 2 क्लास से, और जो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक केवल यूट्यूब पे कोर्स करके बच्चा अपने आप सैनिक स्कूल कपूरथला में ट्रेनिंग कर रहा है, उसका भी वीडियो है यहाँ पर। तो मिलजुल के कार्रवाई होती है। अगर पेरेंट्स हमारे से मेरी तरीके से पढ़ाते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 300 में से 300 भी बच्चा नंबर ला सकता है, लेकिन वो मिली जुली कार्रवाई है। उसके लिए आपको अपना पर भरोसा करना होगा। एक कोई भी इंस्टीट्यूट, मैं नहीं कह रहा हमारे पास आए, कहीं पर भी जाए, एक ही इंस्टीट्यूट पर रखें, उनको पहले बिल्कुल ठोक बजा के ठीक ठाक करने। जैसे आप बच्चे का स्कूल चुनते हैं, जैसे आप अपने विवाह के लिए लड़की चुनते हैं, जैसे नौकरी चुनते हैं, जैसे करियर चुनते हैं, ऐसी जब कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप चुनाव करते हैं, एक बहुत जिम्मेदारी का काम आप किसी को सौंपने जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा सोच विचार करके, देख के, समझ के, हमसे बात करके। मेरे पास आप देहरादून आएंगे, मैं बोलूँगा भाई साहब यहाँ आ गए, 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट और जाके आइए, अपने को सेटिस्फाई करके आए। ये हमारा तरीका है काम करने का। कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं लगता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही काम करूँगा। तो ये जो वीडियो था, इसका एम था, बहुत सारे हमारे अच्छे पेरेंट्स हैं, बड़े सरल जीवन आप जी रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सरल व्यक्तियों से मिलना। लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेटेड सरकारी सिस्टम है, मैं इसके बीच में कड़ी बना हूँ कि भाई आपने समझ लेना है कि किस प्रकार सरकार चाहती है, ताकि आप गलती ना करें। छोटी सी गलती, क्या पता अगर हम सही अपना चॉइस एक्सरसाइज कर दें, हमारा बच्चा 212 213 नंबर लाके उसका कहीं ना कहीं आ जाए। बिकॉज जैसा बताया, SC ST OBC और ये सब कैटेगरीज जो हैं, ये बहुत, इनके अंदर अपना अपना रिजर्वेशन का वो चलेगा सीनोटी। तो आप देखेंगे जिस बच्चे का रैंक 25,000 था उसका भी हो गया, और कई हैं 6,000 वाले, वो भी नहीं हुए। तो वो आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है और किस प्रकार से राउंड में आप लोग अपना वो करते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप सीरियस हैं तो जब तक राउंड खत्म नहीं हो जाते, आपने पूरा ही करते रहना है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।